जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे DI को, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए DI में किसको पढ़ा रहा था? पाई चार्ट को। तो अभी पाई चार्ट की आपकी 2 क्लासेस और होंगी। आज एक करा दे रहा हूँ, एक कल की और क्लास होगी। उसके बाद क्या होगी, आपकी पाई चार्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में कराऊंगा आपका लाइन बार ग्राफ। क्या होता है लाइन बार ग्राफ, वो भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पाई चार्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन आपका? तो सबसे पहले तो आपको 2 पाई चार्ट आपको दिख रहे होंगे। और 2 पाई चार्ट क्या है? तो ये स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज के, और उन कॉलेज में क्या है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में क्या है, स्टूडेंट्स आपके डिवाइड किए हुए हैं। दूसरा पाई चार्ट क्या कह रहा है? गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। नंबर ऑफ जो आपके डिपार्टमेंट हैं उनमें क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ पाई चार्ट में। तो पहला पाई चार्ट क्या है? तो पहले पाई चार्ट में आपके 32% स्टूडेंट किसमें है? साइंस डिपार्टमेंट में है। 14% किसमें है? आर्ट में है। 24% किसमें है? तो 24% आपकी कॉमर्स डिपार्टमेंट में है। 12% आपके इंजीनियरिंग में है। 10% आपके किस में है? मेडिसिन में है। 8% आपके किस में है? मैनेजमेंट। एक बार पूरे पाई चार्ट को क्या करिए, जोड़ के जरूर देखिए क्या ये 100% हो रहा है। तो 32 और 14 आप देखिए राउंड फिगर में जोड़ा करिए। 30, 10, 40, 6 छोड़ दीजिए, 60। और देखिए ये पूरा क्या हो गया? 10, 70 हो गया। 70, 80, 90 और 10, 100, पूरा 100। ये क्या है? ये गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स कितने प्रतिशत है? अगर साइंस में बात करूं, साइंस में 100 बच्चे हैं तो 37 क्या है? गर्ल्स है। 37% कौन है? साइंस में गर्ल्स है। 18% कौन है? आर्ट में गर्ल्स है। 21% कॉमर्स में गर्ल्स है। 16% मेडिसिन में है। 8% इंजीनियरिंग में है और 10% मैनेजमेंट में है। टोटल देखिए क्या ये 100% हो रहा है? तो 100% हो रहा है ये। देखिए जोड़ते हैं, ये कितना है? 30, 20, 50। कितना छोड़ देंगे? यहां से 5 छोड़िए, 55 कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। 55 और 20, तो ये 55 हो गया। 55 आपका हो गया यहाँ पे 55 और 20 75, 75 और 16 नहीं, यहाँ पे 15 ले लीजिए तो 80 हो जाएगा। 80 और ये 2 बच रहा है तो ये 90 और 10, 100। यानी कि पूरा कितना है? ये 100% है। तो 100% अगर ये है तो इसमें 100% की वैल्यू कितनी है? 2000। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंजीनियरिंग विभाग में अध्ययन कर रही महिला विद्यार्थियों की संख्या। किसकी? महिलाओं की, फीमेल्स की, गर्ल्स स्टूडेंट्स की क्या बतानी है? नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? तो बेटा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने, किसमें? तो हमको निकालना है टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। इंजीनियरिंग कितनी आ जाएंगी? तो देखिए टोटल कितना है मेरे पास? 4800 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? सॉरी क्या पूछा? टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग। भैया टोटल गर्ल्स कितनी है? तो टोटल गर्ल्स मेरे पास 2000 हैं। सीधी सी बात है, टोटल गर्ल्स के मेरे पास कितनी है? 2000 है। उसमें से इंजीनियरिंग में कितनी है? तो इंजीनियरिंग में कितना है? 8% है। तो 2000 का 8% क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग में गर्ल्स हो जाएंगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और 8 दूना 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 160। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, क्या मैं यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं? किसका? अध्ययन कर रहे विभाग में, किसमें? इंजीनियरिंग विभाग में अध्ययन कर रहे। यहां क्या करेंगे? कर रहे पुरुष, किसका? पुरुष विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे पुरुष विद्यार्थी? तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? कुछ लोग क्या करेंगे? 4800 का पहले क्या निकालेंगे?
12% निकालेंगे, फिर 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं करना आपको। देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको गर्ल्स को यहां लिख लेता हूं, दिख रहा है यहां पे, ठीक है, टोटल गर्ल्स लिख ले रहा हूं, टोटल गर्ल्स 2000, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज मेरे पास कितने होंगे भैया, 4800 तो टोटल बच्चे हैं, और 2000 मेरे पास गर्ल्स हैं, तो कितने बचेंगे, 2800 बचेंगे, ये बचेंगे ना। ये क्या आ गए, बॉयज आ गए। अब क्या पूछ रहा है, इंजीनियरिंग विभाग में अध्ययन कर रहे पुरुष विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो 2800 का इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, तो 2800 का कितना प्रतिशत पुरुष है, 12% है, तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 अट्ठे, तो आप कहेंगे 28 गुना 12 क्या हो जाएगा, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, 9 क्या गया, कैरी गया, और 12 दूना कितना होता है 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, तो 33। ये क्या आ जाएगा बाबू, ये आ गए आपके किसमें, किसमें आ गए, ये आ गए आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, कौन आ गए, सॉरी देखिए थोड़ा सा यहां पर, ये हमारे पास पुरुष का चार्ट नहीं है, सॉरी ये हमारे पास पुरुष का नहीं है, तो थोड़ा सा मैं यहां पर इरेज करता हूं, थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक हुई, उसको सही कीजिए। मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही निकालने पड़ेंगे, मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसमें, इंजीनियरिंग में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इंजीनियरिंग में, 4800 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 अट्ठे 96, 9 कैरी गया, और 12 चौका 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 57, ये 57 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। भाई हमसे क्या पूछा, बॉयज पूछा है, हमसे क्या पूछा, बॉयज पूछा है, तो बॉयज कैसे निकाल लोगे, तो 576 माइनस 160 कितना आ जाएगा, तो 0, 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, और 5 में से 416 स्टूडेंट्स। अगर यहां पर ये बॉयज दिया होता बाबू, तो हम क्या करते, बॉयज निकाल देते, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाणिज्य में अध्ययन कर रहे लड़कों की संख्या उसी विभाग के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो किसके, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्स, कॉमर्स, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉमर्स में अध्ययन कर रहे लड़कों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए कॉमर्स में लड़के कितने हैं भैया, 4800 तो कुल बच्चे हैं, 4800 में कॉमर्स में कुल बच्चे कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, तो 24% है कॉमर्स में, ठीक है। ये तो कुल बच्चे हो गए, टोटल बच्चे हो गए, माइनस क्या कर देंगे, तो हमारे पास गर्ल्स का नंबर हमें पता है 2000 हमारे पास गर्ल्स है, किस में कितने परसेंट है, तो 21% है 2000 में से, ये गर्ल्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर गर्ल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बॉयज बचेंगे, ठीक। ये आ गए हमारे पास बॉयज, ये क्या आ गए हमारे पास, बॉयज आ गए। क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों का, कुल उसी विभाग के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत, तो उसी विभाग के, यानी कि 4800 का 24/100, इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गए। ऐसे यहां पे ये कैंसिल आउट करिए, ऐसे यहां पर ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम जो भी कॉमन होगा हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमें क्या करना है, इजी करना है। इजी कैसे करेंगे, तो देखिए आप देख रहे होंगे सभी में 4 कॉमन है, 4 और 3, 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो। देखिए 4 यहां से कॉमन निकालो तो यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 5, 3 यहां से कॉमन निकालो तो यहां क्या बचा था 6, यहां से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, 48 गुना 2 माइनस यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 5 गुना और 3 सत्ते बटे 48 गुना 24 गुना
100। ठीक है, यही आ जाएगा ना। 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, 2 से काट लीजिए, ये 50 बार चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 बार चला जाएगा। इसकी देखिए गुणा कर लीजिए, नीचे दिख रहा, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48 दूनी 96 माइनस 5 सत्ते 35 बटे कितना 24 और गुना 25। ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 61 गुना 25 बटा 24। अगर ये आप गुना करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 2 25 छक्का 150 और 152 बटे 24। 5 2 7 1 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये सीधे सीधे आप डिवाइड कर लीजिए। 1525 को किससे 24 से डिवाइड करेंगे, 1525 को किससे 24 से। देखिए ये 3 बार 25 छक्का 150 हो जाता है सीधे 6 बार, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144। कितना बचा, तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचा 85। 24 तिया 72, 24 तिया 72। कितना बचा यहां से 3, यहां से 13, पॉइंट लगाएंगे 0। 24 चौका 96 और 24 पंजे 120, क्या बचा 10। 24 चौका 96, तो बाबू आ जाएगा ये 63.54%। दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर में थोड़ा सा ये दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। चलिए इसकी देखिए बाबू, ये क्या बचा, ये दिख रहा, ये क्या, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन देखिए यहां उठा कर रख रहा हूं, कैलकुलेशन आ जाएगी 1525 बटे 24, और जब इसे आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63.54%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रबंधन में अध्ययन कर रहे लड़कों की संख्या विज्ञान विभाग के कुल लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, कि लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए आपसे क्या पूछा है, प्रबंधन में कितने बॉयज हैं और उनका किसके विज्ञान के कुल बॉयज के साथ क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, तो मेरे पास कुल बॉयज के किसमें प्रबंधन में, तो 4800 तो कुल बच्चे थे, 4800 का प्रबंधन में अब कितने थे, यानी कि मैनेजमेंट में कितने, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट में 8% थे 100 में से, ये तो कुल बच्चे थे। अब बॉयज की अगर बात करूं तो 2000 मेरे पास गर्ल्स थी, 2000 मेरे पास गर्ल्स थी, और मैनेजमेंट में कितनी गर्ल्स थी, तो 10% थी। बटे किसके साथ निकालना है, तो विज्ञान विभाग में 4800 तो बच्चे थे, साइंस में कितने बच्चे थे, तो 32/100 माइनस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2000 मेरे पास साइंस लड़की थी, और साइंस में कितनी लड़कियां थी, तो साइंस में 37% थी लड़कियां। ठीक है, ये काट दीजिए, जो कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, 4 यहां से कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी करने का तरीका। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 48 गुना 2 माइनस यहां क्या बचेगा, 5 गुना 10 बटे क्या आ जाएगा, यहां से जब 4 कॉमन लोगे तो 48 गुना 8 माइनस 5 गुना 37। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 48 दूना कितना हो जाएगा 96 माइनस 5 धाम 50 बटे 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38 माइनस 5 सत्ते 35 3 और 5 या 15 3 18 185।
आप अगर यहाँ 85 होता तो कितना बचता, 200 बचता। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा नीचे 199, 199, ऊपर कितना बचेगा 46। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 46 रेशियो 199, यही आंसर है। क्योंकि कट नहीं रहा, अगर कट रहा होता तो हम काटते हैं, रेशियो में जब तक कटता है तब तक काटते हैं, अदरवाइज वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चिकित्सा यानी कि मेडिकल में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या विद्यालय में अध्ययन कर रहे कुल विद्यार्थियों की। देखिए सबसे पहले अगर आप की पॉइंट पकड़ लेंगे, किसके साथ क्या पूछा है, यानी कि अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या किस में, मेडिकल में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या विद्यालय में अध्ययन कर रहे कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो टोटल का पूछा है, किसके साथ प्रतिशत पूछा है, टोटल के साथ प्रतिशत पूछा है, किसका, मेडिकल की गर्ल्स का। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इन मेडिकल 2000 हमारे पास टोटल गर्ल्स थी, 2000 ही तो थी, 20,000 लिखा जा रहा है। तो 2000 थी टोटल गर्ल्स, और मेडिकल में कितनी थी, तो मेडिकल में भैया 16% थी। ये तो गर्ल्स हो गई। क्या पूछा है, ये तो गर्ल्स हो गई। किसके साथ आपका पूछा, 4800 के साथ आपका प्रतिशत पूछा। कुल छात्र कितने, 4800 के साथ प्रतिशत। बस हो गया क्वेश्चन। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करिए। 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो ये आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा 6.66%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए आपको क्वेश्चन अप्रोच पकड़नी आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या बोला, विद्यालय में कुल अध्ययन, ऐसा नहीं है कि आप किसके, मेडिकल के कुल बच्चे निकाल दो, सिर्फ मेडिकल के। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, विद्यालय में अध्ययन कर रहे कुल विद्यार्थियों का, मेडिकल के कुल नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपका रेशियो पूछा है, वो सॉरी परसेंटेज पूछा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विज्ञान में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या, विज्ञान में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या वाणिज्य में पढ़ रही लड़कियों का कितना प्रतिशत है। देखिए यहां पर दोनों जगह हमारी बात किसकी की है, गर्ल्स की है, बस कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स की बात की है। तो देखिए क्या पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा, कितना प्रतिशत है, कौन किसका, विज्ञान का, वाणिज्य कितना प्रतिशत है, सॉरी विज्ञान वाणिज्य का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। तो भैया विज्ञान देखिए, साइंस में गर्ल्स कितनी है, तो 2000 तो टोटल गर्ल्स थी, उसमें से साइंस में कितनी थी, तो साइंस में आपकी थी 37% बटा 100। क्या पूछा है, ये तो हमारी हो गई साइंस में गर्ल्स। फिर वाणिज्य में गर्ल्स पूछी है, तो 2000 हमारे पास गर्ल्स थी, और वाणिज्य में कितनी थी, तो वाणिज्य में 21% थी, और क्या 100%, ये वाणिज्य की गर्ल्स आ गई। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी बेटा, अगर यूनिट अगर सेम है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। और जब रेशियो निकल जाएगा तो आप किसी का प्रतिशत निकाल सकते हो इजीली। लेकिन मैंने यहां पर आपको टोटल करके दिखाया, 2000 से ये 2000 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, ये बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 37/21 गुना 100। बस सीधे सीधे किसको, 37 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 21 से, 21 बन जाए, 21 एकम 21, कितना बचा, 6 बचा, यहां से 16, पॉइंट लगाएंगे 0, 21 छक 96, ये 20 मान लीजिए, 20 पंजे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे, तो 8 बार नहीं जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, और यहां से 13। फिर इसमें ले लीजिए, तो 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, ठीक है। ये कितना बचेगा, तो ये सिर्फ 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 21 एकम 21, ठीक है, यहीं तक करेंगे तो ये आ जाएगा 1.761 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, ये 2 डिजिट क्या होगा, पॉइंट आपका खिसक जाएगा,
तो ये आ जाएगा 176.1। देखिए कहीं पे गलती की है क्या, ये 2 डिजिट क्या होगा आपका, राइट हैंड में पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये 176.1% आ जाएगा। क्या है, 176.1%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला डीआई क्या है। तो अगला डीआई हमारे पास कुल छात्र दिए हुए हैं और ये क्या है, स्कूल है। स्कूल में ये छात्रों का क्या है, पंजीकृत हुए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये क्या है, तो पास छात्र हैं। उन पंजीकृत छात्रों में से क्या हुए, ये पास हुए हैं। जैसे कि पी की बात करूं तो 22% स्टूडेंट्स हैं, क्यू की बात करूं तो 15% है, आर में 10% है, एस में 17% है, टी में 8% है, बी में 12% है और एक्स में 16% है। देखते क्या ये डीआई हमारा 100% बना रहा है। चलिए देखते, 15, 22 और 15 ये राउंड फिगर में जोड़िए, 20 और 15 35, 45, 45 और ये देखिए 15, तो 50, 60 हो गया, 60 हो गया, 2 यहां से उठाओ 10 हो गया, ये 70 हो गया, 2 यहां से लो 14 हो गया, 14 16 कितना होता है, तो 14 और 16 आपका 30 हो जाएगा, 70 30 100 हो गया। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट डीआई है, कंप्लीट पाई चार्ट है, 100% है। और 100% की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 8550 दी है। यानी कि हमारे पास कुल छात्र कितने थे, तो 8550 थे। अगला क्या है, अगला हमारे पास पाई चार्ट दिया है कि पास हुए छात्र, पास कितने हो रहे हैं, 5700 छात्र पास। क्या ये भी हमारे पास 100% है, क्या ये भी 100%? देखिए पी में हमारे पास 18% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, क्यू में 17% हो रहे हैं, आर में 13% हो रहे हैं, एस में 16% हो रहे हैं और टी में 9% है, बी में 15% है, एक्स में 12% है। ये हमारे पास क्या है, पास स्टूडेंट्स है। तो इनको भी जोड़ते हैं, 12 18 कितना होता है, 30 होता है, 30 40 50 और 10 60 70 और 80, 5 बचा 90 10 100, यानी ये भी पूरा हमारा क्या है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी है, 5700। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्कूल पी से उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको यू टर्न में ले जा रहा है। क्या बोला, कुल, यहां पर कुल भी बोल दिया, लेकिन यहां पर देखो क्या लगा है, ये एवं लगा। एवं की मतलब यानी कि पी से ही बात हो रहा है, पी में ही उत्तीर्ण एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों का रेशियो बताना है, ना कि कुल अभ्यर्थियों के साथ आप निकाल दें, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पी की बात करते हैं। तो पी में हमारे पास कुल कितने बच्चे थे, उत्तीर्ण कितने हुए पी में। सबसे पहले तो उत्तीर्ण देखते हैं, उत्तीर्ण का हमें बताना रेशियो किसके साथ, तो उत्तीर्ण पी में हुए 18% बटा कुल कितने थे, तो 8550। पी में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो 22% हुए हैं। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 19 5 से काटिए 171 आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे 114 आ जाएगा, ये काटिए 19 निमा 171, 19 छक्का 114, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 एकम। तो क्या रेशियो आ गया, रेशियो आ गया 6:11, यानी 6:11 का रेशियो था। टोटल हमारे पास 11 बच्चे थे और 6 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए। अब यहां से देखिए रेशियो आ गया। अगर आपसे पूछता फेल कितने हुए, तो भैया 5 हमारे पास फेल हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्कूल टी से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी उसी मतलब टी की ही बात कर रहा है, उसी स्कूल में पंजीकृत कुल वर्ड जोड़ दिया, लेकिन उसी का, किसका, टी के साथ ही, टी के अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है। भाई पास हुए अभ्यर्थी कुल अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है, किस स्कूल की बात कर रहा है, तो सिर्फ टी की बात कर रहा है। टी में देखते हैं कैसे निकालेंगे। भाई टी में सबसे पहले तो बात हमें कितने पास हुए, तो 5700 तो कुल बच्चे थे और 5700 का कितना प्रतिशत पास हुए हैं, तो टी में बाबू 9% पास हुए हैं। ये तो टी में पास हुए, किसके साथ निकालना है, टी में पंजीकृत के साथ। तो टी में पंजीकृत कितने थे, तो टी में 8550 में से कितने पंजीकृत थे, टी में 8% थे। इसका प्रतिशत निकालना है किसके साथ, पास का किसके साथ, कुल की। तो देखिए ये इस 100 से ये 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, काटिए 5 से काटेंगे तो ये 171 आ जाएगा, ये काटेंगे तो 114
14 आ जाएगा। 19 निमा 171, 19 छक्का 114, 9 एकम 9 एकम, 2 तिया 2 चौक, 4 से काटेंगे 4 एकम 25, तो ये आ जाएगा बाबू 3 गुना 25। योर आंसर विल बी 75%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुल बच्चे हमारे पास 100 थे तो 75 क्या हुए, उसमें से पास हुए। कौन से विद्यालय में? टी में। यानी कि टी का जो रिजल्ट रहा है वो कितना रहा है, 75% रहा है। यानी कि इसका मीन्स क्या है, पास और फेल का अगर रेशियो आपसे पूछे तो पास और फेल का रेशियो क्या था, तो 75/100, 25 तिया 25 चौका। यानी कि रेशियो फेल और पास का क्या था, तो 3:4। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था क्या टी में पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात बताओ, तो कितने फेल हुए कितने पास हुए। भाई टी में 4 छात्र थे और 3 फेल हुए 1 पास हुआ, सॉरी 3 पास हुआ और 1 फेल हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्कूल क्यू एवं आर से सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन दोनों स्कूल में पंजीकृत कुल अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे अलग अलग क्यू की वैल्यू निकालें, अलग आर की वैल्यू निकालें। हमारे पास कुल कितने पास हुए, तो 5700 पास हुए हैं। प्रतिशत में कितना क्यू और आर में है, तो क्यू आर को हम प्रतिशत में जोड़ लेंगे। देखिए आप अगर इस तरह से भी निकालेंगे, सपोज दैट भाई 5700 कुल बच्चे हैं, अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू में 17% पास हुए हैं, ठीक है, प्लस कुल बच्चे 5700 हैं, आर में कितने पास हुए, तो 13% पास हुए। इस तरह से करोगे तो आप कुछ चीज कॉमन देख रहे हो क्या बाबू, 5700/100 कॉमन है दोनों में, तो इसे बाहर निकाल लो। क्या कर दोगे, 17 + 13 बचा, यही बचा ना, तो यही मैं डायरेक्ट करता, ये लाइन में खत्म कर सकता था, तो ये लाइन में खत्म करता हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास क्या है, बहुत कम है। तो इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो देखिए मेरे पास कुल कितने थे, 5700 बच्चे थे, कितने पास हुए क्यू आर में, तो आप कहेंगे 17 + 13% बटा 100, ये पास हुए। अच्छा क्यू आर में सम्मिलित कितने हुए, तो ऐसे क्यू आर में सम्मिलित देख लेंगे भैया, क्यू आर में क्यू में 15 आर में 10 है, टोटल कितना 25% पास सॉरी सम्मिलित हुए, तो 8550 का कितना 15 + 10% बटा 100। क्या निकालना हमको, परसेंटेज 100 से। इस 100 से ये 100 खलास, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, फिर से काट लीजिए, तो ये 171 आ जाएगा, ये 114 आ जाएगा, 19 छक्का 114, 19 नेमा 171, ये कितना बचेगा, 6 गुना कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे ये 30 हो जाएगा बटा 9 गुना ये 25 हो जाएगा गुना 100, यही हो जाएगा ना। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, क्या आ जाएगा 2 गुना 10 गुना 40, दिख रहा है जी, 10 दूना 20 चौक 80, 20 चौक 80%, कितना है 80%। यानी कि क्यू आर में जो पास हुए बच्चे हैं वो 80% हैं। क्यू आर में अगर 100 बच्चे थे तो दोनों स्कूल में से कितने 80 पास हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्कूल पी में अनुत्तीर्ण फेल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ। अब देखिए कुल छात्र दिए, पास छात्र दिए, अनुत्तीर्ण, तो आपको क्या करना है, पी में सबसे पहले तो कुल छात्र कितने थे, पी में कुल छात्र कितने थे, तो पी की अगर मैं बात करूं तो 8550 तो मेरे पास कुल छात्र थे बाबू, लेकिन पी में कितने थे, तो 22/100, ये पी में कुल थे और इनमें से क्या हुए हैं पास घटा देते हैं, 5700 कुल पास हुए थे, लेकिन अगर पी की बात करूं तो 18% पास हुए थे।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 5 एकम 5 77, गुना कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम गुना नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा कॉमन ले लें। कॉमन लेके आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 19 कॉमन लीजिए, 19 कॉमन लेंगे तो 19 निमा 9 गुना 11 माइनस 3 गुना 18, 3 गुना 18 हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर कितना सिंपल हो जाएगा, 11 निमा 99 माइनस 18 तिया 54, कितना बचेगा, तो 19 गुना कितना बचा 5 और 9 में से 5 या 4, 19 और 45 की गुना कर दीजिए। 19 गुना करेंगे 19 और 45 की, 19 पंजे 95, 9 कैरी गया 19 चौक 76, 89 85 825। ये क्या है, फेल स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, फेल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा तरीका क्या था निकालने का, तो दूसरा तरीका ये था इसको निकालने का, आप पहले इसकी कैलकुलेशन करते, फिर इसकी कैलकुलेशन करते, फिर क्या करते सब्ट्रैक्ट। तो चलिए करवा देता हूं, 171 गुना 11, 11 कम 11, 1 कैरी गया 11 सत्ते 77 और 1 78, 7 कैरी गया 11 कम 11 7 18। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। पास कितने आते, 57 गुना 18, 8 सत्ते 56, 5 कैरी गया, 8 पंजे 40 7 47 और 5 52, 5 कैरी गया, 5 एकम 5 और 10। तो 1881 में से 1026 अंक घटा देते हैं तो 5 बचते, 7 में से 2 गया 5 और 8, देखिए कितना आया, तब भी फेल हमारे पास कितने आए, 855 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछ सकता था, फेल स्टूडेंट्स का कुल अभ्यर्थियों के साथ क्या अनुपात पूछ सकता था। तो आपके पास फेल कितने आए, 855 आए, और कुल आपके पास कितने हैं, तो कुल आपके पास कितने हो जाते भैया, कुल आपके पास कितने होते, तो 8500। भैया अगर आपसे कुल यहां पर पूछता फेल अभ्यर्थियों का कुल अभ्यर्थियों के साथ अनुपात, कुल अभ्यर्थियों के साथ अनुपात, के साथ अनुपात, तो कुल अभ्यर्थी कितने हो जाते हैं, फेल अभ्यर्थी हो गए हमारे पास 855 बटे 8510, 85 855 एकम 855 दाम, तो 1:10 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला हमारे पास 2 पाई चार्ट दिए गए हैं और उन पाई चार्ट में क्या है, छात्रों का विभाजन है। ईयर 2005 का एक पाई चार्ट है, एक 2006 का पाई चार्ट है। अब देखिए सन दोनों में अलग अलग ईयर के हैं। ये क्या है, एडमिशन लिए हैं बच्चों ने किसी स्कूल में, तो अलग अलग विभाग में लिए हैं। ये क्या है, 2006 में एडमिशन लिए हैं, तो 2005 में कुल एडमिशन 1900 हुए थे, 2000 अगर 6 की बात करूं तो कुल कितने हुए थे, 2400 हुए थे। चलिए देखते हैं। एजी मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 4% है, आर्ट में 12% है और कॉमर्स में 28% है, साइंस में 24% है। देखिए सबसे ज्यादा बच्चे किसमें हैं, साइंस में 24%, मैनेजमेंट में 8% है, इंजीनियरिंग में 15% है, मेडिसिन में 9% है। अगर यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सन 2005 में सबसे किस विषय में या किस फील्ड में सबसे कम छात्रों ने एडमिशन लिया, तो सीधा आंसर एजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, एजी देखो फटाक से लगा दो। 2005 की बात करो। अच्छा 2005 में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में बच्चों ने प्रवेश लिया है, तो भैया साइंस है सीधा। यहां से प्रतिशत देखो, जिसका प्रतिशत ज्यादा वही सबसे ज्यादा एडमिशन लिया है। चलिए देखते हैं क्या 100% है ये। 12 और 16 छोड़िए इसको, 30 40 40 60 और ये 70 80 और ये 90। अब देखिए क्या क्या छोड़ा है आपने, ये 2 यहां पे छोड़ा है, 1 यहां पे लिया है और 5 4 9 1 10, यानी पूरा 100% है। ठीक है, अगला देखेंगे 2006 का चार्ट है, पाई चार्ट है। अगला 2006 में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो 2400 थे। कुल बच्चे कितने थे,
तो देखिए ये पाई चार्ट अभी हमारा ये 2006 का है, तो ये भी देख लेते हैं क्या 100% है। तो 7 3 10 20 और 30 20 50, एक छोड़ा है 50 हो गया, 70 और 5 75 85 और एक यहां से लीजिए 15 और 15 85 100, ये भी हमारा कितना है 100% है। ये 2006 की बात कर रहा है, यानी 2006 में कितने हमारे पास 2400 स्टूडेंट्स थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2005 में वर्ष 2006 में कृषि में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। वर्ष 2005 में और 2006 में एग्रीकल्चर में कितने % बच्चे थे और उनका हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो मैं बात करूंगा 2005 की, और किसका रेशियो, मुझे 2006 के साथ। तो देखिए एजी में कितने बच्चे थे भाई, कुल बच्चे थे 1900। एजी में कितने थे, तो एजी में सिर्फ 4% बच्चे थे, बटा कुल बच्चे थे मेरे पास 2400। एजी में कितने थे, तो एजी में देखिए 2006 में घटे हैं, बढ़े नहीं है, घटे। लेकिन यहां पर परसेंटेज में घटे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या है, बड़े हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते इसमें घटे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत देख के कभी ये मत कह देना कि आपसे अगर पूछ ले दोनों वर्ष में किस वर्ष कृषि में ज्यादा एडमिशन हुए, तो आपने देखा सीधे प्रतिशत 3% और 4 बोले 2006 में कम हुए, ऐसा नहीं है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा, ये 100 से ये 00 कैंसिल, ये 100 से ये 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 छंग 24, कितना आ जाएगा 19/18। अब देखिए किस ईयर ज्यादा एडमिशन हुए, तो भाई 2005 में कृषि में ज्यादा एडमिशन हुए अपेक्षा 2006 की। तो अनुपात क्या आ जाएगा 19/18, 19/18। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में चिकित्सा में यानी कि मेडिसिन में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2005, ये बहुत ही देखने योग्य चीज है। वर्ष 2005 और वर्ष 2005 सेम ईयर की बात कर दी में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अध्ययन कर रहे कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो गया, समझ लो आंखों में ही, आंखों में ही क्वेश्चन क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। कैसे, अब आप कहोगे कैसे, ये तो क्वेश्चन तो बहुत टफ है देखने में। तो भैया क्वेश्चन देखने में टफ है बट सॉल्व करने में नहीं है। कैसे, सबसे पहले तो ईयर की बात सेम कर दी, तो ईयर में कुल स्टूडेंट्स दोनों ईयर में सेम रहे थे, 1900 ही थे 2005 में, तो 2005 में 1900 ही रहेंगे। अब चिकित्सा की बात कर दी, तो चिकित्सा में कितने थे, तो चिकित्सा में 9% थे। तो भैया केवल अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, मेडिसिन में 9% थी। अब मैं बात करूंगा किसकी, तो मैं साइंस की बात करूंगा, प्लस इंजीनियरिंग की बात करूंगा, प्लस मेडिसिन की बात करूंगा। तो इनमें कुल मिला के कितने हुए, तो कुल मिला के मेडिसिन में कितने हैं 9%। चलिए क्रम से ही लिखते हैं। तो इसमें साइंस है, साइंस में कितने 24%, इंजीनियरिंग में 15% और 9%। ये कितना हो गया 24, ये भी 24 हो गया, 24 24 48। अगर 100 बच्चे थे मेरे पास, तो 100 में से मेडिसिन में 9 थे और मेडिसिन और साइंस और इंजीनियरिंग में 48 थी। अब देखिए मुझे क्या निकालना, इसका इसके साथ प्रतिशत निकालना। भाई क्या मेडिसिन में कुल बच्चे निकालूं मैं, क्यों जरूरत है मुझे निकालने की, मुझे अनुपात बना के सीधे कर देना है, कर दीजिए। तो 9/48% देखिए गुना 100%, इस प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, काट लीजिए। 4 एकम 4 दूना, ये क्या बट 25 निम्मा, 3 से और काट लीजिए, 3 चौक 3 तिया, 4 एकम, सॉरी ये कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 3 गुना 25/4, तो 25 तिया 75/4।
ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 तिया 72, सॉरी 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 32 हो गया, 3 बचेगा, 4 सत्ते 4 पंजे, 18.75%। 18 पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत सिंपल था, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या ईयर में अगर मैं बदलाव कर दूं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं 2006 में कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं 2006 में कैसे करेंगे। और सेम क्वेश्चन मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है ईयर का, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2005 में चिकित्सा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो 2005 की बात करूंगा और मेडिसिन के क्षेत्र में, तो 2005 में मेरे पास 1900 बच्चा था और 9% क्या था, मेडिसिन में था। ये तो आ गए मेडिसिन के बच्चे 2005 के। अब किसकी बात करेंगे, तो अब बात करेंगे विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा 2006 में। देखिए साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, तो मेडिसिन में 14 7 21, 21 और 25 46, किसका 46, तो 2400 का 46%। ये 2000 में कुल बच्चे थे किसमें, तो ये थे हमारे 2006 में किस में, तो साइंस में, इंजीनियरिंग में और चिकित्सा में। यहां लिख देता हूं साइंस प्लस इंजीनियरिंग प्लस मेडिसिन, ठीक है। ये सिर्फ बच्चे हैं मेडिसिन के। गुना 100% के लिए 100, इस 100 से ये 100 कट गया, इस 00 से ये 00 कट गया, ये 3 तिया 9, 3 अट्ठी 24, 4 दूना 8, 4 पंजे, सॉरी 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो ये क्या बचेगा, 19 गुना 3 गुना 25 बटा 2, ये आ जाएगा 19 तिया 57 या 25 तिया 75 कर लीजिए और गुना 19 और बटा 2 कर लीजिए। 19 पंजे 95, 9 कैरी गया, 19 सत्ते 133, 133 और 142 बटा 2, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4.2 पंजे, क्या दिख रहा है जी, तो ये आ जाएगा 712.5%। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, 2006 की बात कर रहा है और विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में कुल छात्रों का प्रतिशत बताना, कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है, कौन, 2005 में सिर्फ मेडिसिन के बच्चे, तो ये कितने हैं 712.5%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी जस्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी क्या हुई है, गलत हुई है। तो गलत देखिए कैसे करके हो गई है, 1900 का मैं 46 भूल गया था, बटे में 46 जो था 9% थे और ये 2400 का कितना 46% थे, है ना, यही था। ये 100 से ये 0 कट गए, इस 100 से ये 00 कट गए, गुना 100 था, 3 अट्ठे आएगा, 3 तिया, यही तो था ना, 4 से काटोगे 4 दूना 4 25, तो ये बचा था 19 गुना 3 गुना 25 बटे 2 गुना 46 बचा था, तो ये 46 में भूल गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75 गुना 19 बटे 92, 46 दूना कितना 92, ये लगभग अगर काटोगे तो 19 पंजे लगभग, और ये आपका कट जाएगा तो ये 5 एकम और 5 पंजे, लगभग ये 16% आएगा। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लगभग इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, यही कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, थोड़ा सा वहां पे क्या होगा 46 में मिस कर गया हूं, ठीक है, तो करेक्शन कर लेंगे ये। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 और 2006 में कला में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या इन्हीं 2 वर्षों में कुल छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है।
तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, 8 में 2005 में 8 में कितने बच्चे थे, 1900 का कितना प्रतिशत थे, तो 12% थे 8 में बच्चे, प्लस 2400 के कितने प्रतिशत थे 8 में, तो 8 में आप कहेंगे 11% थे। ये तो हमारे पास क्या आ गए, कला के बच्चे आ गए 2005 और 2006 की। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी आप कहेंगे 1900 प्लस 2400 का 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे तो 12 नीमा 108, 10 कैरी 12 एकम 12 और 10 22 प्लस 11 चौक 44, 4 कैरी गया 11 दूना 22 4 26 बटा 00 19 4 23 43। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, और देखिए गुना 100 कर लीजिए, गुना 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। पिछली बार भी देखिए नीचे का 46 भूल गए थे। ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा 8 4 12 के 2, 6 2 8 1 9, 2 2 4 बटे 43। इसको 43 से भाग कर लीजिए। जब 43 से 492 को भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 43 एकम 43, कितना बचा 6, 43 एकम 43, कितना आप, तो 9 बचा, यहां से 19 चौके पॉइंट, तो ये आ जाएगा लगभग 11.4%। तो ये थे आज के डीआई के क्वेश्चन। कल देखिए आपको क्या होगा, कल आपको नेक्स्ट टाइप के आपकी डीआई शुरू कराई जाएगी। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।